कह रहा हूं कि दो तरह के ट्रेंगलर हैं। एक ट्रेंगलर है मेरी इच्छा, नशा, मेरा माहौल। अगर हम इस ट्रेंगलर को बनने से रोक लें, ये नशे का ट्रेंगलर है। अगर नशे के ट्रेंगलर को हम रोक लें, मतलब ट्रेंगलर में 3 लाइनें होती हैं, 1, 2 और 3। एक लाइन है, जोर से बोलिए सारे लोग। दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। और अगर हम इन तीनों लाइनों की बात करें, हम नशे की बात करें, तो हम नशे को भी संसार से खत्म नहीं कर सकते, दिल्ली से खत्म नहीं कर सकते। हम माहौल को भी खत्म नहीं कर सकते। पीने वाले होंगे, बेचने वाले होंगे। अब तीसरी लाइन कौन सी है? इच्छा। और दोस्तों, इच्छा की जो लाइन है वो बर्फ की सिल्ली जैसी है। हमारी जो इच्छा है, एडिक्ट की जो इच्छा है, नशेबाज की जो इच्छा है, वो कैसी है? वो बर्फ की सिल्ली जैसी है कि रात को तो बहुत भारी है, बहुत मोटी है, किसी के सर पे मार दो तो बंदा मर जाए, और सुबह होते होते उसका क्या हुआ? उस बर्फ की सिल्ली का नामो निशान खत्म हो गया। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सुबह होते होते बर्फ की सिल्ली खत्म। मतलब मेरी इच्छा जो बहुत मोटी लगती थी। कोई भी एडिक्ट नशा छोड़ता है, कोई भी नशेबाज जब नशा छोड़ता है तो वो ये कहता है कि भाई साहब, आप कभी जिंदगी में नशा, मेरी मम्मी की, मेरी बहन की, मेरे बच्चों की, रामायण की, गीता की, कुरान की। ओ भाई साहब, कितनी सारी कसम खा ली, कल से नशा बंद, कल से नशा। और सही में वो करता भी है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना वो नशा छोड़ता भी है। लेकिन होता क्या? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर दोबारा से इच्छा खत्म, इच्छा खत्म। घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। बीबी चली गई, बीबी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बीबी से लड़ाई हो गई, माँ से लड़ाई हो गई, काम पे लड़ाई हो गई। ओ भाई साहब, कुछ ना कुछ तो होगा। जीवन ही ऐसा है ना यार, कि हमारे साथ कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें पसंद। लेकिन मेरे को ये समझना है, विनम्रता को समझने का मतलब है कि अपने आप से रिश्ते बनाओ। मुझे अपने आप से ईमानदार होना है। विनम्रता का मतलब है कि मैं अपनी बीमारी का सही मोड़ समझूं। बीमारी का, नम्रता को समझने का मतलब ये है कि मैं कमियों को देखूं, अपनी अच्छाइयों को देखूं। विनम्रता का मतलब है मैं तैयार हूं, मैं मेरी प्रवृत्ति में बहुत सारी कमियां हैं। विनम्रता का, देखिए, आप विनम्रता को समझेंगे तो ये ना समझें कि विनम्रता के कारण आपकी बेइज्जती हो जाएगी, अपमानित हो जाओगे आप। कई लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर मैंने झुक गया ना मैं, तो मेरी झंड हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अपमानित हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी बीमारी का तरीका, रास्ता ढूंढना है। नशे से मुक्त होने का रास्ता ढूंढना है। और नशे का रास्ता, मुक्त होने का रास्ता, एक तरीका, एक टेक्निक, एक विधि ये भी है कि मैं विनम्रता को समझूं। विनम्रता किसको कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमारा वास्ता कभी पड़ता ही नहीं इन शब्दों से, और हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमें क्या करना था। हम तो पढ़े भी नहीं, हमने स्कूल में पढ़ाई भी नहीं समझी। हमारा वहाँ भी हमारा यही फंडा था कि यार मैं रेडी लगा लूँगा, या मैं कोई काम सीख लूँगा, या मैं छोटी मोटी दुकान में काम कर लूँगा। मतलब हमने अपने को अहमियत ही नहीं दी। तो देखिए, अगर अब हम फंस गए हैं और हमें निकलना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विनम्रता क्या है, मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना है। और वो थॉट के अंदर वो ये कहता है कि जब आप विनम्रता को समझ जाएंगे, जब आप अपने आप को स्वीकार करेंगे। मुझे अपने को समझना होगा, और मुझे अपनी बीमारी को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे में अच्छी भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो खराब हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? बताइए, मेरे अंदर कुछ बातें खराब हैं, मेरे अंदर कुछ कमियाँ। मैं विनम्र ज़्यादा देर रहता नहीं हूँ। विनम्रता का मतलब है कि मैं अपनी बीमारी को समझना चाहता हूँ कि हाँ सर, बताएं मुझे क्या करना है। मेरी बेइज्जती नहीं होगी इससे। देखिए, अगर मुझे समाधान मिलना होता तो बाहर मिल जाता। मैंने और मेरे परिवार ने कोशिश की नशा मुक्त होने की। क्या मैं या मेरा परिवार सफल हो पाए? बताएं, हो पाए?
हमने बहुत प्रयास किए, बर्बादी और तबाहियां होती चली गई। आज का जो हम आपसे बात करें, असल में हम ये बात करेंगे दोस्तों कि जब हम रिकवरी में आते हैं, नशा मुक्त होते हैं, तो हमें किसी की बात समझ नहीं आती। दोस्तों देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जीवन है और आम लोगों की जीवन के अंदर में सब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होती, उनकी पसंद की नहीं होती हैं। हमें जीवन में बहुत सारी इन चीज़ों से सामना करना पड़ता है जो हमारी पसंद की नहीं होती। मतलब मैं चाहता कुछ था और हो कुछ गया। मैं चाहता ये था कि मुझे बहुत मिले, मिला नहीं मुझे। मैं चाहता ये था कि लोग, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार ऐसे ऐसे करें, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ऐसा ऐसा हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा वैसा सब हो जाएगा जैसा जैसा आप सोचते हैं या पसंद करते हैं या आपकी रुचि है। जीवन में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आएंगी कि जो आपकी पसंद की नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, ये बात बताएं तो एक बार आवाज़ चेक करा दो। जो हम बात करेंगे, ये बात करेंगे कि विनम्रता को समझना, और विनम्रता को जब समझा जा सकता है जब हम अपने प्रति ईमानदार हों। असल में क्या है कि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होते, हम में कुछ कमियां भी हो सकती हैं और कुछ हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं। दोस्तों इस बात को समझे आप कि जीवन में सभी चीज़ें वो नहीं मिलनी जैसा मैं चाहता हूँ, जब मैं सोचता हूँ। कई चीज़ें मेरे रुचि रुझान की मिल जाएंगी, मेरे काम की मिल जाएंगी, मेरे पसंद की मिल जाएंगी, और कई बार चीज़ें मेरे पसंद की, हालात, परिस्थितियाँ, लोग मेरी पसंद के नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे अगर जीवन जीना है, मुझे दुनिया में जीना है और मुझे नशा मुक्त रह के जीना है, तो मुझे विनम्र होना होगा। विनम्रता का मतलब है कि मैं अपने प्रति ईमानदार हो जाऊं, कि अपनी कमियों का और अपनी अच्छाइयों का सही स्वरूप देख पाऊँ, अपनी बीमारी का सही मोड़ समझ पाऊँ कि यार नशा एक बीमारी है तो कैसे बीमारी है, और अगर बीमारी है तो मुझे इसके समाधान के लिए करना क्या है। ये चीज़ें अगर आपने समझ ली, जान ली, तो दोस्तों नशा मुक्त होने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। कितनी देर की होगी? हाँ, बस 1 ही मिनट।